हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम सब में हीरो। यस, हम सब में हीरो। बिफोर आई स्टार्ट विद न्यू इंटरव्यू विद द न्यू पर्सनालिटी, लेट मी थैंक माय ऑडियंस एंड व्यूअर्स जो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आज जिन्हें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो एक पावर लिफ्टर है, जिम कोच है। तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं। उनकी कहानी हम उनकी ही ज़ुबानी सुनते हैं। तो सुषमा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है हम सब में हीरो। और आपको तो मालूम है इसका चैनल का जो मकसद है लोगों को मोटिवेट करना। तो आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, कैसे अचीव किया, क्या क्या कठिनाई आई, वो हमें अपने दर्शकों को बताना है। तो सबसे पहले शुरुआत में मैं जानना चाहूँगा आपका बचपन कैसा था, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या था। और जब आपने शुरू में ही सोचा था कि मुझे पावर लिफ्टर या जिम इंस्ट्रक्टर बनना है, या बाद में सोचा, पहले आपकी क्या सोच थी इसके बारे में? अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुष्मिता सुनील देशमुख है। मैं थाना कलवा में रहती हूँ। और बचपन वैसे मिडिल क्लास फैमिली है वैसे था। पहले से ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी। पहले खो खो रनिंग करती थी। जैसे कॉलेज में आई पावर लिफ्टिंग, मतलब पता ही नहीं था कि मैं इस गेम में, इस फील्ड में आऊँगी। मतलब टोटली डिफरेंट गेम था। मतलब लड़कियां भी वेट उठा सकती है, ये इस गेम में आकर पता चला। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बहुत मतलब फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। ऐसे नहीं कि आप लड़की लड़की हो, आप नहीं कर सकती। बेसिकली मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मतलब फैमिली के सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और बचपन से ही जैसे मैंने बोला कि शांत था। आप शांत थे? हाँ, ओके। शांत थे। तो शांत बच्चे भी जिम में आते हैं लोग, देखिए। हाँ। हाँ, बचपन बहुत शांत था। और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट तो पहले से ही करती थी। हाँ। ओके। और फैमिली मतलब तुझे करना है, तू कर, बस उसमें कंटिन्यू रहे, ओके। यही बताते थे। आपके और पेरेंट्स भी थे स्पोर्ट्स में? हाँ, फादर हाँ, फादर मेरे रनिंग करते थे। रनिंग एथलीट थे? हाँ, ओके। एथलीट्स थे वो भी। ओके। ओके। हाँ। इसीलिए बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से ऐसा कुछ नहीं कि ये मत करो, वो मत करो, उनका अच्छा। फुल सपोर्ट था। सपोर्ट। और बचपन से ही जैसे मैंने बोला कि स्पोर्ट्स में थी। धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, नेशनल इंटरनेशनल खेला। और जॉब जॉब के लिए, उसके लिए पहले मेरा एजुकेशन में एमकॉम हूँ। और अच्छा, एमकॉम किया हाँ, आपने? एमकॉम किया है ओके। मैंने। और जॉब के लिए बहुत जगह पे ट्राई किया, जैसे कि अभी सब लोग हाई एजुकेटेड है, लेकिन जॉब की कमी है। जी जी जी। हाँ, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि हमारे अंदर इतनी कला है तो हम दूसरों के सामने क्यों प्रकट नहीं किए। क्या बात है। हाँ। तो इसे सोचकर सर्टिफिकेशन किया। अच्छा, कहाँ से सर्टिफिकेशन खुद किया ने आपने? सीखा, गोल्ड से। गोल्ड से किया हाँ, आपने? अच्छा। खुद ने सीखा, फिर दूसरों को सिखाया। हम्म। पहले तो मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू किया, मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग मैंने लॉकडाउन में चालू किया। क्योंकि लॉकडाउन में ट्रेनिंग भी हाँ, था? लॉकडाउन ऑनलाइन? में ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरा चालू था। उससे पहले मैं जिम में सिखाती थी। लॉकडाउन का समय एक एक साल पूरा बंद था, तो क्या करे, कैसे करे। दोस्तों, सभी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, जिसको कोशिश करनी होती है, देखिए ऑनलाइन में भी इन्होंने किया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि जब ये स्टार्ट होगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, तब मैं शुरू करूँगी, राइट? आपने ये हाँ, सोचा कि चलो कुछ फ्री हूँ तो मैं घर से ही हाँ, स्टार्ट करती हूँ। वेरी हाँ। गुड, वेरी गुड। जैसे कि ऑनलाइन में फाइनेंशियल कंडीशन सबकी बहुत ख़राब थी, तो इसी कंडीशन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि करेक्ट। हर जगह पर ऑनलाइन चालू हुआ था। तो एब्सोल्युटली। मैंने सोच लिया क्यों ना मैं ये स्टार्ट करूँ, तो मैंने स्टार्ट किया। मुझे एक क्लाइंट्स मिले, उनको 1 मंथ में उनका 5 kg वेट लॉस हुआ। तो वो हैप्पी हुए। उनको लेकर बहुत सारे 15-20 कस्टमर्स ज्वाइन हुए। ओके। हाँ, जैसे मतलब अगर मैं आपको ट्रेनिंग देती हूँ, आपको रिजल्ट मिलता है, तो आप और 2-3 लोगों को बताएंगे दिक्कतें तब। आई सर्टिफिकेशन करने के वक्त, पैसा, या यूर फीमेल, आप महिला हैं, तो उस वक्त जब आप सोचा कि मुझे ये करना है, तो आपके जो कलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, उन्होंने कभी मजाक उड़ाया हो, या बोला अरे नहीं यार नहीं हो पाएगा, ऐसे डीमोटिवेट किया हो, ऐसा कुछ हुआ? पहले तो फैमिली मेरी बहुत रिच भी नहीं है। हाँ। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे पापा को अभी भी 10,000 सैलरी है।
हम इतने भी रिच नहीं है। अच्छा। और सर्टिफिकेशन और बाकी का खर्चा हम जैसे कि सेविंग रहती है जी। उसके ऊपर ही ये सब कुछ किया है। हम्म। और जैसे कि पहले मैं थोड़ा छोटा छोटा काम करती थी, उसकी सेविंग थी, हम्म। तो ऐसे पैसा इकट्ठा करके किया, सर्टिफिकेशन किया। स्पोर्ट्स में भी जो डाइट के लिए लगता है वो भी किया। अच्छा। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अच्छा। मतलब अभी भी That's मैं good. प्रैक्टिस के लिए बोलती हूँ नहीं मुझे नहीं करना है, तो वो बोलेंगे नहीं दीदी तुझे ये करना है, ओके। अभी नेक्स्ट टाइम तुझे ये इतना इतना कंपटीशन में करना है, तुझे Okay. हमें आगे जाते हुए देखना है। हम्म। मतलब फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, क्या बात। कोच भी बहुत अच्छे मिले। ओके। मतलब लाइफ में जितने भी पर्सन मिले, जितने भी आदमी मिले, वो बहुत अच्छे मिले, मोटिवेट करने वाले मिले। सुष्मिता जी ये बताइए कि एज ए फीमेल जिम इंस्ट्रक्टर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? जैसे महिलाएं आती हैं आपके सीखने के लिए, हम्म। तो वो कन्विंस हो जाती हैं कि हाँ आप उनको ट्रेन कर पाओगे, कुछ हाँ। चैलेंजेस आते हैं? अच्छा। आपके अपोजिट लाइक मेल अगर कोई इंस्ट्रक्टर है तो मेरे ख्याल से उनको ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, अच्छा। तो आप ज़रा उसके बारे में बताइए क्या क्या चैलेंजेस फेस करना हाँ, पड़ता है? पहले तो फीमेल ट्रेनर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि आप नए जिम में जाते हो तो उधर एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि फीमेल ट्रेनर रहते हैं, एक मेल ईगो रहता है कि लड़कियों को कुछ आता नहीं है, आ यस। सकता नहीं है, ट्रू। तो ऐसे ही डिमोटिवेट वो करेंगे आपको। लेकिन आपको मोटिवेट रहना है, आपको खुद को मोटिवेट करना है। और जैसे कि मैंने फ्लोर पे भी ट्रेनिंग दी है, मतलब जिम में, और ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसे मैंने चालू की। वैसे तो पहले मैंने एडवर्टाइजिंग की, और मेरा जब क्लाइंट का रिज़ल्ट आया 1 महीने बाद मैंने पोस्ट की, तभी एक ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि तू क्यों ये सिखा रही है, तुझे क्यों कुछ आता है क्या, तूने कैसे किया ये वो। मैंने एक ही बोला, मैंने पहले तो मेरा रिज़ल्ट आपको बताया है, अगर वो ज़ीरो होता तो आप मुझे बोलना, अगर Absolutely. पॉजिटिव रिज़ल्ट है तो मैं सुनूंगी नहीं, मैं उल्टा जवाब तो दूंगी। सुनिए ये बताइए कि एक जिम इंस्ट्रक्टर के लिए खान पान कैसा होना चाहिए? नॉर्मली मुझे लगता है कि पानी पूरी, समोसे, कचौरियाँ खा के हम लोग वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, राइट? क्योंकि धारणा यही है कि लड़के यूजली दे प्रेफर ईटिंग पानी पूरी, समोसा। क्या ये सब भी हेल्थ बनाने में काम आ सकते हैं? क्या इनके अपोजिट इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं? पानी पूरी समोसा, पानी पूरी समोसा ये खाने से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, इसके लिए प्रॉपर डाइट करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसके लिए हमारा खान पान अलग रहता है। अच्छा। जैसे कि मैं मेरा खुद का बताती हूँ, सुबह मॉर्निंग उठती हूँ तब मैं फ्रूट्स खाती हूँ। ओके। ओके, जैसे कि रात भर हम कुछ खाते नहीं है, तो प्रोटीन्स की ज़रूरत रहती है, तो फ्रूट्स ओके। खाती हूँ मैं। हम्म। उसके बाद ओट्स रहता है मेरा, उसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, मिल्क रहते हैं। अच्छा। थोड़ी देर बाद एग्स, बनाना रहता है। हाँ। उसके बाद प्रोटीन्स रहता है और बहुत सारा रहता है, लेकिन ऑयली नहीं खाती हूँ मैं। अच्छा। बाहर का फास्ट फूड जो रहता है, पिज्ज़ा, बर्गर, नहीं वड़ा खाते हैं पाव, आप? समोसा, कुछ नहीं खाती। ओके। कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं लेती हूँ मैं। यहाँ पे तो हाँ। फीमेल्स बहुत इंजॉय हाँ, करती हैं। नहीं नहीं, वो तो मैं पूरा अवॉइड करती हूँ, अच्छा। क्योंकि अगर मैं वो लेती हूँ तो मेरे फिटनेस पे उसका रिजल्ट मतलब अफेक्ट होगा। जैसे कि मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ, हाँ। प्रोफेशनल पावर लिफ्टर हूँ, ओके। तो मुझे ये सब खा के मेरी लिफ्टिंग की बात नहीं लगानी है। हाँ। आप कोई भी देख लो, मैं एक पावर लिफ्टर हूँ, आप क्रिकेट्समैन देख लो, आप कबड्डी वाले प्लेयर्स देखो, ओके। वो जिनके अंदर जुनून रहता है ना, वो आप उनको समोसा दो या सोना चांदी दो, और दूसरे प्लेट में उनका डाइट प्लान आप बना के दो, वो वही खाएंगे। अच्छा। क्योंकि इन सबसे बेहतर उनको वो गोल्ड मेडल है, ओके। उससे एक गोल रहता है अपना, हाँ, एक राइट? गोल लक्ष्य। रहता है, एक लक्ष्य रहता है। वो गोल्ड मेडल जब हाथ में आता है तब ये पिज्ज़ा बर्गर सब कुछ जीरो होता है। तो दोस्तों आपने तो सुना फ्रॉम सुष्मिता जी होगी कि एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है। यूजली पब्लिक प्रेफर करती है बाहर जाके जंक फूड खाने का, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि उनकी बॉडी भी हेल्दी रहे। तो वो एक साथ दो चीज़ नहीं हो सकता, आप ख़राब चीज़ भी खाएं और अच्छी बॉडी भी रहे तो वो तो नहीं चलेगा। तो आई होप आप लोग को कुछ सीखने को मिल रहा होगा इनकी बात सुन के। तो आगे हम बढ़ते हैं सवालों जवाबों का सिलसिला लेके। तो सुष्मिता जी ये बताइए आपका रोल मॉडल क्या है? आप मतलब
जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो ऐसा कोई है आपकी लाइफ में, फादर मदर या गुरु, जिसको बात करते हैं और आप मोटिवेट होती हैं लाइफ में? तो मेरे रोल मॉडल छत्रपति शिवाजी महाराज है और मेरे पापा है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कम उम्र में स्वराज्य की स्थापना की और सब कुछ हासिल करके भी उनके पास जीरो एटीट्यूड लेवल। मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ। मेरी उनके पास बुक है, वो मैं शिव चरित्र में बुक पढ़ती हूँ। अच्छा। और दूसरे मोटिवेट करने वाले मेरे पापा है, उन्होंने कभी भी मुझे तू ये नहीं कर सकती ये नहीं बोला, तुझे करना है और तू कर सकती है। हाँ। वो खुद एक एथलीट है, वो रनिंग करते थे। मैं छोटी थी, दूसरी कक्षा में थी शायद, उनके अंगूठे में चोट लगी थी, पूरा नाखून निकला था, तभी वो दौड़े थे और सेकंड प्लेस आई थी। क्या बात। मतलब वो मुझे बहुत मोटिवेट करने वाली बात है। इतना लगने के बाद भी एक इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो ये दो चीज़ें मेरे लिए है, छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरे पापा बहुत मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल है और मैं इनसे मोटिवेट हूँ। या वेरी गुड। और आपकी कोई भाई बहन जो स्पोर्ट्स में है, उन लोगों ने कभी मोटिवेट किया आपको? मेरा छोटा भाई है। हाँ जी। स्पोर्ट्स में मतलब वो कभी कभी पावर लिफ्टिंग करता है। अच्छा, वो भी करता है? ओके। हाँ, ज़्यादातर तो वो आपसे मोटिवेट हुआ है? हाँ, मुझसे ही मोटिवेट हुआ है। अच्छा, आप हाँ। ओके। तो सुनीता जी, ये बताइए कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे आप बहुत डाउन हो गई थी, या कैसा कुछ प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप सोच रही थी बस अब लाइफ थम गई है, मेरे ख्याल से मैं जो कर रही हूँ मुझे नहीं करना चाहिए, बस चुपचाप जो लड़की लोग जो नॉर्मली सीखते हैं, लाइक मेहंदी, कढ़ाई, टेलरिंग, वो करती हूँ और बस बाद में जब भी सेटल होना होगा कर लूँगी, ऐसा कुछ वाक़या आया जिससे आप लड़ी सिचुएशन से और आप इस मुकाम पे पहुँची हैं? उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? डीमोटिवेट करने वाली बहुत सारी चीज़ें थी पहले की, जैसे कि जॉब नहीं मिल रहा था। ओके। फिर ये ऑनलाइन ट्रेनिंग और पर्सनल ट्रेनिंग चालू किया, तो उधर से आगे निकल के आई। फिर पावर लिफ्टिंग करती हूँ, ऐसे ही मैंने आपको बताया। तो मेरा वर्ल्ड सिलेक्शन था, वो कंपटीशन कनाडा में थी। तो उसके लिए मेरा वीज़ा पहली बार रिजेक्ट हुआ। मैंने फिर से किया ट्राई, तो मेरा दूसरी बार ही रिजेक्ट हुआ। हाँ जी। तो इतना डिमोटिवेट हुई कि मैं डिप्रेशन में जाके मेरा वेट लॉस हुआ था। अच्छा। मैं 52 में खेलती थी, 52 से मेरा बॉडी वेट 39 पे आया था। इतना कम? इतना कम हुआ था, इतना मैंने उसका टेंशन लिया था। फिर चलो ठीक है, कम हुआ है। एक महीना 1 मंथ के बाद कंपटीशन लगी थी और फर्स्ट वेट कैटेगरी थी 43। ठीक है, अभी वेट लॉस हुआ है तो कुछ तो इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। तो उस क्लास में खेला मैंने। मेरा नेशनल रिकॉर्ड भी हुआ। मतलब ये डीमोटिवेट से मोटिवेट होने का यही एक चांस मुझे मिला था। जी। और दूसरी बात, प्रैक्टिस को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो मेरे फ्रेंड्स है और मेरी जिम है, सिटी फिटनेस जिम, और मेरी टीम पूरी यूनाइटेड पावर लिफ्टर्स, उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया और उनकी वजह से इस साल में स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ महाराष्ट्र ये हासिल कर पाई। तो सुष्मिता जी, ये बताइए आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है, और आपका ड्रीम क्या है, आपको अल्टीमेटली लाइफ में बनना क्या है? सक्सेस मतलब पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ नहीं होता। मेरे लिए सक्सेस मतलब पहले तो खुद को सेटिस्फाई करना चाहिए। सही बात है। हाँ। जैसे कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक पावर लिफ्टर हूँ, तो मेरा सक्सेस यही होगा कि मैं मेरे जैसे और 2 लड़कियाँ पावर लिफ्टर बनाऊँ और उनको भी नेशनल में मेडल लाऊँ। अगर मुझे इंटरनेशनल में मेडल है तो मेरे स्टूडेंट को भी नेशनल इंटरनेशनल जाना चाहिए। तभी मैं सक्सेसफुल होगी। क्या बात है। मुझे खुद की एक एकेडमी खोलनी है। जैसे कि अभी मैंने पावर लिफ्टिंग की कोचिंग करती हूँ, मैं फिटनेस की ट्रेनिंग देती हूँ। तो मेरी ऐसे एक जिम होगी जिसमें सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियाँ भी होगी। वो पावर लिफ्टर और वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग भी लेगी। और हर कोई के पास पैसा नहीं होता है। जैसे कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ। मुझे पता है कि क्या क्या करना पड़ता है उस लेवल तक जाने के लिए, कितना पैसा लगता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो उनको मैं सपोर्ट करूँ
जैसे मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ है वैसा उनका भी ड्रीम कंप्लीट करने के लिए मुझे एक एकेडमी ओपन करनी है, और अच्छा। वो मैं फ्यूचर में ज़रूर करूँगी, और वो जो जितने भी प्लेयर्स होंगे उनको मैं हेल्प करूँगी। सुष्मिता जी, एक अपना चैनल का एक और मकसद है लोगों को थोड़ा अवेयरनेस जगाने के लिए, कुछ भी एक छोटे सी इश्यूज़ को लेके। तो मैंने आमतौर पे देखा है ना, फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स, हाँ। उन लोगों को धूप में जाना, मेहनत करना, पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, काफ़ी महिलाएं हैं जो करती हैं, क्योंकि जैसे आप होगी, हाँ। ऐसे और भी हैं जो मेहनत करती हैं, पर कई लेडीज़ मैंने देखा है उनको मतलब परहेज़ करती हैं। बस उन लोग को मेन चीज़ है कि बस फेस गुड लुकिंग होना चाहिए, आफ्टर दैट जो भी होगा चलेगा। ओके। बट वो मायने रखता है क्या? लॉन्ग लॉन्ग टर्म में वो मायने रखता है? आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से तो नहीं। अच्छा। क्योंकि हमारा जो समाज है हुँ, वो फेस से बेहतर आपका कर्तृत्व क्या है, आप क्या हो, करेक्ट। वो देखता है। हुँ, जैसे कि आप बहुत सारे एथलीट्स देखो, हुँ। वो बारिश नहीं देखते, धूप नहीं देखते, अपनी प्रैक्टिस बारिश से बहुत लोग बचते हैं। फोकस, हाँ, फोकस करते हैं, हाँ। क्योंकि चेहरे की सुंदरता से बेहतर उनको अपना सक्सेस हुँ, और प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। क्योंकि अब देखो, कोई बोलेगा मुझे धूप में नहीं जाना है, मुझे गोरा होना है। करेक्ट। अगर हर कोई ऐसा सोचेगा तो ओलंपिक में मेडल्स कैसे कौन आएंगे। आएगा? सही बात है। और वैसे देखा जाए तो हमारी हिमा दास, हुँ, वो इतनी धूप में प्रैक्टिस करती है, ओके। और हर कोई उनका फैन है। हुँ, लेकिन वो अगर ये सोचेंगी मैं क्यों धूप में भागूं, मैं तो एब्सोल्युटली। स्टेडियम के अंदर ही भागूंगी, हुँ, बास्केट का कोड रहता है हुँ, उसमें, मुझे काला नहीं होना है। हुँ। लेकिन हम लोग उसकी सुंदरता नहीं देखते, हम लोग उसका क्या टैलेंट अचीव, और हाँ, उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, देखते हैं। और करेक्ट, उसने जो हासिल किया है वो देखते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। समाज, जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है, वो हमारी सक्सेस, हमने जो आपकी हासिल किया है, काबिलियत, है ना? काबिलियत, हुँ, हाँ, वो देखते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। सुंदरता के पीछे मत भागो, नहीं, भागो लेकिन एक लिमिट हाँ, रहता है। लिमिट रहता है। हाँ, लेकिन करेक्ट, अपने आप को प्रूफ करने के लिए धूप, एब्सोल्युटली। बारिश मत भूल जाओ। देखो, हाँ, भूल जाओ, सही बात। और ये ना मैसेज सिर्फ़ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये एक्चुअली वो जेंट्स के लिए भी है, जो बाहर निकलते हैं धूप में तो उनको स्वेटिंग शुरू हो जाता है, पर्सपिरेशन शुरू हो जाता है, हाइपर बीपी हाई हो जाता है। तो समहाउ लोग लेज़ी एटीट्यूड में आ गए हैं, वो लाइफ़स्टाइल में आ गए हैं। तो आप उनके लिए भी मैसेज है, इफ शी कैन डू इट। मैं आपको मालूम है, जो घर में हमारे हेल्पर्स आती हैं, हम्म, मेड आती हैं हेल्प करने हाँ, के लिए, आई सैल्यूट देम। वो अपना घर देखती हैं और फिर उसके बाद दूसरों के घर में जाके काम करती हैं। हाँ, मालूम है उनकी हेल्प इन बड़े बड़े मकानों में रहने वाले महलों में रहने उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो आप वैसा बनिए ताकि आप आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बन सके कि हाँ, आपको देख के ही बनेंगे वो, लेज़ी या एक्टिव। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो प्रॉब्ली घर का माहौल ही वैसा रहेगा, वो भी एक्टिव नहीं बन पाएंगे। तो अपने फ्यूचर के लिए सोचिए और ट्राई टू स्टे एक्टिव। धूप बारिश जैसे उन्होंने बोला कि उनकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ टेम्परेरी चीज़ें आप घर आके सुखा सकती हैं, पर हेल्थ ख़राब हो गई ना तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट, और कहीं कभी तो हेल्थ ठीक हो भी नहीं पाती है, हाँ, एक बार खराब होगी तो बस। क्योंकि अभी जिम में कैसा है, 30-40 के बाद लोग जिम में आते हैं हाँ, क्योंकि डायबिटीज होता है, सही बात है। बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। हम्म, अगर वही आप पहले से ही वर्कआउट, एक्सरसाइज और प्रॉपर खाना खाते हो, अच्छा, तो ये आगे जाके ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने करनी नहीं पड़ेंगे, पड़ते। सही बात है। जैसे कि आप गांव में जाके देखो, किसान सुबह का प्रॉपर खाना खाता है, एकदम। खेती में जाके काम करता है, वो फिट रहता है, उनको कोई बीमारी इनफैक्ट बीमारी लेडीज भी नहीं होती है। हाँ, लेडीज महाराष्ट्र भी, में करती हैं, काफ़ी हाँ, लेडीज करती हैं। उनको कोई बीमारी नहीं रहती है, और वो बाहर का खाना भी नहीं खाते, वो जैसे पिज़्ज़ा कि बर्गर नहीं फास्ट फूड, खाते हैं, वो हाँ, नहीं भाकरी खाते, खाते हैं, वो पिटला भाकरी खाते खाते हैं और हैं। हेल्दी रहते हैं। आई हाँ, सैल्यूट देम, सच्ची हाँ, में। वो इतना सारा मेहनत करते फिर भी उनको ज़रा सा भी कोई क्या बोलते हैं, बीमारी नहीं रहती बड़ी है। बात नहीं, लेकिन शहरों में ये बहुत सारी है। कॉमन है ये, हाँ, हाँ। कॉमन है। मतलब मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो खाना है, वो अच्छा लगता है। करेक्ट। ये बहुत सारे हैं। मतलब देखा जाए तो इंसान आलसी हो गया है, मैं आलसी हो चल के गए। क्यों जाऊँ, 1 किलोमीटर भी हम चल नहीं सही सकते। बोल रहे हो आप, एकदम सही बात हाँ, बोला आपने, एकदम। मैं ऑटो से हर चीज़ के लिए जाऊँगा। ऑटो। हाँ, मेरे पास पैसा है, मैं जाऊँगा। लेकिन 30-40 के बाद वही पैसा हम आप जिम में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि करेक्ट। अभी मुझे ठीक होना है, मुझे फिट होना है, मेरी बीमारी बहुत दूर यार, भगाना है। अच्छा पॉइंट बोला आपने। हाँ,
तो डॉक्टर भी लास्ट ऑप्शन देता है आप वर्कआउट करो, हम्म। आपका जो भी डायबिटीज है कुछ भी है वो कंट्रोल में आएगा। सही बात। तो Very लास्ट good. ऑप्शन है फिटनेस और जिम। सही बात। तो सुषमा जी एक और क्वेश्चन पूछना था, बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी सोशल सराउंडिंग के लिए। तो में आपने सुना होगा ये जो रोज़मर्रा ईव टीजिंग, शाम को मतलब इवनिंग में या मॉर्निंग में कोई भी लड़की जा रही होती हो तो रोड रोमियोज रहते हैं, अच्छा। वो छेड़ते हैं लड़कियों को। हाँ। तो आपको लगता है आप जो जिम आपने जो कोर्स किया अभी तक, जो हाँ। ताकत आपने अपनी की है, आप एटलीस्ट मेरे हाइट वाले वेट वाले बंदे का बैंड बजा सकते हो? 100% बजा सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस सुन रहे हैं आप? मुझे ये हाँ, कॉन्फिडेंस क्योंकि अगर मैं 150-160 केजी उठा सकती हूँ तो Okay. 50-60 किलो का आदमी उठाने के लिए मुझे टाइम नहीं लगेगा। वाओ, वेरी आराम नाइस। के साथ उठा के पटक सकती हूँ। और दूसरे लड़कियों को भी ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। सजना संवरना एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन सेल्फ डिफेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए थोड़ा सा एक्टिव रहो। सुष्मिता जी, यूजली जब हम अंत के चरण में आते हैं अपने प्रोग्राम के, तो यूजली मैं अपने गेस्ट से ये सवाल करता हूँ कि एक मोटिवेशनल गाना हो जाए जिसे सुन के हमारी ऑडियंस भी प्रोत्साहित हो, आपके पॉइंट्स हर वक्त रिमेंबर करें। तो ऐसा कोई गाना है जिसे आप कभी भी डाउन रहती हैं तो सुनती हैं और उससे आप को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, एक मोटिवेशनल गाना है, मैं गाती हूँ। अच्छा। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाऊं अगर तू मेरे संग है। तो सुषमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। आपका मुझे जो जवाब था, अंदाज़ बहुत अच्छा लगा, एकदम सॉलिड, स्ट्रॉन्ग। मेरे को श्योर है कि हमारी जो ऑडियंस है, बी इट फीमेल और मेल्स, वो आपके इस पॉडकास्ट से काफ़ी चीज़ सीखेंगे। तो आपका मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप इसमें आए। धन्यवाद। टेक केयर। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ज़रा बताइएगा, आज का सेशन कैसा लगा सुष्मिता जी के साथ? कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा। और आज आगे हमारे प्लेटफॉर्म में किस प्रोफेशनल को आप देखना पसंद करेंगे? डू रिप्लाई, डू टेल मी, एंड अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू गेट देम ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू, बाय।